एमपी सरकार इन दिनों अपनी पानी बचाओ मुहिम के कारण चर्चा में है। इस अभियान के दौरान सरकार नदियों और तालाबों से गाद या खाद के रूप में निकलने वाली मिट्टी किसानों को खेतों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगी। जल संरचनाओं के अतिक्रमण को जिला प्रशासन के माध्यम से मुक्त कराया जाएगा और ऐसे स्थानों को समाज के लिए संरक्षित किया जाएगा। अभियान के संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रारंभिक रूप से यह अभियान 5 से 15 जून तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आशा है कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी तक सबकी सहभागिता के साथ पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रभावी काम होंगे। जल संरचनाओं के चयन को लेकर के उनके अंदर ठीक से कार्यक्रम हो जाए। हमारे प्रदेश में लगभग 212 से ज्यादा नदियां हैं, छोटी बड़ी मिलाकर के, जिनके आधार पर हमारे अपने पेयजल की आपूर्ति होती है। कई बावड़ियां, कई तालाब, उन सबको मिला लें तो बड़ी जल संरचना है, जिनके आधार पर यह जल ही जीवन है। ये केवल घोष वाक्य नहीं है, इसे जीवन भी पाते हैं। तो हमारी अपनी पीढ़ी इससे वंचित हो, उसके प्रति हमारा संबंध आए। और खासकर ये जो तालाब और नदियों से जो निकाली जाने मिट्टी, जो गाद के रूप में भी या खाद के रूप में भी आती है, कि लोग अपने खेतों पे ले जा सके, ऐसा कुल मिलाकर के प्लानिंग कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि जिन जल संरचनाओं पर अतिक्रमण हो रहा है, जिला प्रशासन के माध्यम से उनका अतिक्रमण भी हटाया जाए और सबके लिए, समाज के लिए संरक्षित की जाए। वहीं पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जल स्रोतों को लेकर एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। एमपी के 8000 जल स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं, जबकि 1366 वाटर बॉडीज पर कब्जा है। प्रदेश के 8000 जल स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं, जिसमें 1366 वाटर बॉडीज पर न सिर्फ कब्जा है बल्कि इन पर निर्माण भी हो चुका है। यह स्थिति तब है जब गर्मियों में प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में लोग पानी के लिए रोते हैं। प्रदेश के आधे से ज्यादा तालाबों का पानी न पीने के लिए उपयोग होता है, न दूसरे काम में। प्रदेश के आधे तालाब कोई काम के नहीं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश भर की वाटर बॉडीज की रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश आवाज गायब हो गया यार। मुझे लगता है कि पहले भी शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर पौधारोपण करवाए थे नर्मदा में, उसमें भी मैंने जांच की थी। वही मुख्यमंत्री ने अपनी जांच को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार के घोटालों के नाम पे ये योजनाएं बनाई जाती है और खुलेआम सरकारी धन का दुरुपयोग है। क्या यह अभियान जल संकट को कम करने में सफल होगा? सरकार को जल संरक्षण के लिए क्या अन्य कदम उठाने चाहिए? नागरिक जल संरक्षण में कैसे योगदान दे सकते हैं? बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण अभियान के जरिए पहल की है। इससे यदि सभी मिलकर काम करें तो राज्य में पानी की कमी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि ऐसे दावे और अभियान पहले भी दिखाई दिए, लेकिन हकीकत में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ। मध्य प्रदेश ब्यूरो की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की मध्य प्रदेश की बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि जल है तो कल है, पर मध्य प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि इस जल है तो कल है के अभियान को लेकर राजनीतिक कलह मची हुई है। क्या है ये कलह? क्या इस पर कोई मतभेद है या एक तरीके से ये सकारात्मक पहल है कि एक डिबेट के जरिए जल जैसी समस्या को हल किया जा सके? इसी पर आज बहस करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रमोद द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर मौजूद हैं भूपेंद्र जी, तो बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। और जैसे कि हमने बताया कि एक अच्छी पहल मध्य प्रदेश सरकार ने की है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक तरीके से भयावह और डराने वाला सच ये है कि जल शक्ति मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कैसे जल संकट से जूझ सकता है। हालांकि इसे खत्म करने की पहल जरूर मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं। इस पहल से कितना असर होगा, कांग्रेस इससे कितना सहमत है, एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले बीजेपी की ओर अजय सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। यादव जी,
क्या लगता है, सरकार थोड़ी देर आई है पर दुरुस्त आई है और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, समस्याओं को खत्म करने की एक कारगर पहल शुरू हुई है? मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इतनी संवेदनशील है, ये इससे पता चलता है। मध्य प्रदेश में 82,000 से ज्यादा वाटर बॉडीज प्रदेश के 52 जिलों में मौजूद हैं और जिनमें से आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि करीब 7-8 हजार वाटर बॉडीज ऐसी हैं जो लगभग सूख गई हैं। तो सरकार द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 जून को पर्यावरण दिवस से ये अभियान प्रारंभ होगा और 15 जून तक चलेगा। इसमें वाटर बॉडीज के उन्नयन और किस तरह से पानी के स्रोतों की लाइफलाइन बढ़ाई जा सके, इस पे ध्यान दिया जाएगा। साथ ही वाटर सोर्सेस में जिस तरह से नाले या अन्य कोई सीवेज या गंदगी मिल रही है तो उनको भी वाटर सोर्सेस से अलग किया जा सके। ग्रामीण इलाकों में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या और भी अधिक भयावह होती जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा ये एक विशेष अभियान चलाना सरकार की देरी नहीं, सरकार की संवेदनशीलता दिखाता है। अन्यथा गर्मी पड़ना और वाटर सोर्सेस का सूखना ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और देश के सभी प्रांतों में लगातार इसी तरह के हालात हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है ताकि प्रदेश की जनता को पानी के संकट से भी बचाया जा सके, भविष्य के लिए इन वाटर सोर्सेज का संरक्षण भी किया जा सके। और इस अभियान में हम लोग तो चाहेंगे कि सभी सामाजिक, गैर सामाजिक, राजनीतिक दल भी सहयोग करें। ये संवेदनशीलता का समय है, इसमें अन्य राजनीतिक दलों को भी सरकार के साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता का भला हो सके। और समय के साथ अगर आवश्यकता होगी तो इस अभियान को और लंबा भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 15 जून को गंगा दशमी है, उस दिन इसका समापन का रखा गया है आयोजन। लेकिन अगर इसकी सफलता और कार्य की और अधिक आवश्यकता होगी तो इसको बढ़ाया भी जाएगा। इससे निश्चित ही मध्य प्रदेश में जल संवर्धन के क्षेत्र में निश्चित ही लाभ होगा। बिल्कुल एक सकारात्मक पहल है, लेकिन इसमें क्या कोई राजनीतिक पुट भी है, राजनीतिक एंगल क्या हो सकता है? कांग्रेस क्या सोचती है इस पूरे अभियान को लेकर, समझ लेते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी, बीजेपी सरकार की इस पहल से आने वाले दिनों में फायदा ही होना है, कुछ अपनी ओर से सकारात्मक, विपक्ष की ओर से सुझाव क्या आ रहे हैं? आप कांग्रेस क्या चाहती है, इस तरीके के अभियानों को कैसे देखती है? हम इसे राजनीतिक चश्मे से पहली बात। दूसरी बात, ये देर से उठाया गया कदम है, इस पे आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते इस योजना को गर्मी की शुरुआत से शुरू कर देते तो अब जब नौतपा 14 जून को समाप्त होगा और बरसात के मौसम का आगमन होगा तो उसका फायदा 14 जून से ही हमें मिलने लगता, पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार को कानून की हद में रहते हुए प्रतिदिन काम करने की आवश्यकता है। कानून कहता है कि जल ही जीवन है, तो उसके प्राकृतिक स्रोत को अगर कोई अतिक्रमित करता है, उसको नष्ट करता है, उसके अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ डालता है तो उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। कानून कहता है कि नदी, नाले और तालाब से 30 मीटर की दूरी पर ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न हो सके। तो मेरा सवाल है कि 20 साल से ऐसा क्यों नहीं किया गया कि सारे जो नदी, नाले और ये हैं, जो चिन्हित हैं, जो नक्शे में हैं, जो गांव की हद में है, जो शहर की हद में है, जो प्राकृतिक रूप से बहाव में है, जो अनंत काल से है, उन पर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए जाते रहे? जिला कलेक्टर रोज मुआयना क्यों नहीं करते रहे? पटवारी सीमा हद देख करके इस प्रकार की रिपोर्ट क्यों नहीं देते रहे? एसडीएम जो चारों तरफ से पहरेदारी करते हैं, देखते हैं, उन्होंने ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब है कि प्रशासनिक अदूरदर्शिता। और अब आप जनता का सहयोग मांग रहे हैं। तो हाईकोर्ट इंदौर ने मेरी ही याचिका पर आदेशित किया है इंदौर नगर निगम को कि वो जल स्रोतों को संवारे और राज्य रजवाड़ों ने जो जल स्रोत बनाए हैं जन भागीदारी के माध्यम से उसे संवारे, अर्थात जो कुएं और ये बावड़ी नष्ट हुई है उन्हें भी पुनः जीवित किया जाए। इसका मतलब है कानून भी कहता है कि जो प्राकृतिक चीज है उसको सरकार हमेशा सहेजे। मैं पूछना चाहता हूं कि कहा जा रहा है कि गाद निकलेगी, नदी में से तो बालू निकलती है, नर्मदा की छाती के ऊपर ट्रैक्टर और ट्राली से
लगातार खनन किया जा रहा है रेत का। वो तालाब की मिट्टी, जब तालाब सूख जाता है तो तालाब की मिट्टी किसान ले जाते हैं, हर साल ले जाते हैं, वो तो स्वाभाविक रूप से ले जाते हैं, लेकिन तालाब की हद छोटी कैसे हो रही है? आप रिपोर्ट कुछ क्यों नहीं सुझाव बनवाते है हैं? अजय जी, इन सुझावों पर भी अमल होगा क्या? विपक्ष की चिंता है, उन चिंताओं को ध्यान में रखकर यह अभियान चलेगा? निश्चित ही विपक्ष हो या कोई गैर राजनीतिक दल हो, उनके सुझाव भी आमंत्रित है इस मामले में। लेकिन अभियान का तात्पर्य ये नहीं है कि सरकार पहले से काम नहीं कर रही है। अभियान का मतलब होता है कि इस दिशा में सरकार प्राथमिकता से कदम उठाना चाहती है। अभियान का मतलब ये नहीं है कि कोई कब्जे किए हुए हैं तो उनके कब्जे नहीं हटाए जा रहे हैं। इसमें जितने भी कब्जे होंगे उन पर भी विशेष कार्रवाई होगी। साथ ही इस मामले में सरकार चाहती है कि सरकार की संवेदनशीलता दिखाई दे और जिस तरह की चीजें की जल स्रोतों का उन्नयन करना, कब्जे हटाना, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये अभियान के दौरान शुरुआत नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था जिले से लेके तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक सभी तरह की संस्थानों को अधिकार पहले से प्राप्त है, लेकिन अभियान चलाए गए ताकि सरकार की संवेदनशीलता दिखे और ये अभियान और ज्यादा गति से चले। विपक्ष भी सहयोग करे, उनके सुझाव भी आमंत्रित है। प्रदेश की जनता के लिए रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष बने। अजय जी, शायद कांग्रेस ये चाहती है कि इवेंट बन के ना रह जाए इस तरीके का कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम सतत भी चलता रहे, केवल कुछ दिनों में, मियादों में खत्म ना हो जाए। देखिए तिवारी जी, मध्य प्रदेश और देश में चुनाव लगभग समाप्त हो गए, तो ये कहना किसी चुनाव या राजनीतिक इवेंट के लिए अभियान चलाए जा रहे हो तो ये कहीं दिखाई नहीं देता। इसके बाद तो 3-4 साल तक कोई चुनाव भी नहीं है। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव भी 3 साल बाद होंगे। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के हित में जैसे सरकार सोच रही है, विपक्ष भी सहयोग करे। ये जल है तो कल है एक नारा नहीं है, ये जीवन बचाने के लिए एक ऐसा संघर्ष है जिसमें सबको सहयोग करना चाहिए। चलिए, सबको सहयोग करने की जरूरत है। अब हम हमारे एक्सपर्ट राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र जी हैं, उनसे समझ लेते हैं क्या इसमें कुछ विवाद जैसी स्थिति है, कोई मतभेद है क्या? पक्ष विपक्ष सभी चाहते हैं कि पानी का संरक्षण हो और ऐसी स्थिति बने कि हमें जल संकट ना झेलना पड़े, लेकिन ये मतभेद जैसे बयान क्यों सामने आते हैं? भूपेंद्र जी, देखिए, जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और दूसरी बात एक संवैधानिक के साथ साथ एक प्राकृतिक आपदा भी है, क्योंकि प्रकृति में अगर जीवन अगर किसी का रहेगा तो जल की आवश्यकता ही है, जैसे प्रकाश है और जल, ये अपने संविधान में भी मौलिक अधिकार है। तो ये जो आज के परिवेश में देखा जाए, जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, कोई समय सीमा जल का स्रोतों का बंधन बंद हो रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक देखिए आप, तालाब जो जल के स्रोत थे, जो तालाब थे, कुछ जो बावड़ियां थी, उनको लोगों ने भूमाफियाओं और जिनको राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देती थी वो बंद कर दिया गए हैं। वहां पे बड़ी बड़ी प्लाटिंग हो गई है, भवन बन गए हैं। ये जो चीजें हैं ना, इच्छा शक्ति की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि एक यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार 5% ही पीने का पानी है, जो पानी जो आवश्यकता के अनुसार जो बनाया जाता है वो पीने योग्य बाद में ही बनाया जाता है। हम जिस तरह से कृषि में आधुनिकता ला रहे हैं, जिस तरह से केमिकल्स जा रहे हैं, तो वो पृथ्वी का भी भूजल भी गहरीला हो रहा है, विषैला हो रहा है, वो भी व्यक्ति के लिए। और ये गर्मियों में देखिए आप किस तरह से त्राहिमाम मच जाती है, लेकिन सरकार इसके प्रति जिम्मेदार है और उसको अगर थोड़ा और पहले से करती तो और अच्छा था, लेकिन जो कर रही है, लेकिन अच्छी तरह से करे, क्योंकि साफ तौर से ये भी है कि जो अतिक्रमण होते हैं, जो भूमाफिया और जो लोग इस तरह से तालाबों को बंद कर देते हैं और इसके सरणी में लोग रिट पिटीशन भी लगाते हैं और कानून की गाइडलाइंस भी सरकारों को समय समय पर मिलती भी है। तो जल ही जीवन है, ये सिर्फ विमर्श का विषय नहीं है, ये जीवन को धारण करना पड़ेगा और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ जल की भी संकल्पना के रूप में दें, चाहे वो किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति का कोई तो सदस्य क्यों ना हो। ठीक है, चलिए, तो इसमें विवाद जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और खासतौर पर सियासी लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन सकारात्मक विपक्ष के रूप में क्या सुझाव देंगे? प्रमोद जी की एक अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। प्रमोद जी, सरकार तो पहल कर रही है, भरोसा भी दिला रही है, कई सुझाव को भी स्वागत कर रही है, विपक्ष इसमें कुछ सहभागी बनेगा क्या? आम जनता को आह्वान किया गया है, तो क्या विपक्ष भी सहभागी बनेगा? सहभागी है, तभी तो हमने नर्मदा के अंदर ओंकारेश्वर जी के अंदर जो गंदगी
फैलाई जा रही है उसका वीडियो जारी करा। छिपरा के अंदर जो नाला मिला है, नाला टेपिंग के कारण जो लीकेज जा रहा है उसको उजागर किया। इंदौर में नाले के नाम पर नदी को नाले के नाम पे तब्दील कर दिया गया और घोटाला किया, उसको उजागर किया गया। हम रचनात्मक बात भी करेंगे, हम सवाल करेंगे कि कानून का आप पालन भी तो करें। तालाब की हद के अंदर अगर न्यायालय का भवन बनने लगता है और इसी सरकार की अनुमति से बनने लगता है तो सवाल उठता है कि नीयत क्या है आपकी। सवाल ये उठता है कि 30 मीटर के दायरे में नगर निगम खुद मार्केट बना देती है तो नीयत का सवाल उठता है। सवाल उठता है कि जल संकट तो आम आदमी को बाल्टी भर पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बोतल बंद पानी बेचने वाले हैं उनके पास तमाम प्रकार के पानी कहां से आ रहे हैं, होटलों को पानी कहां से मिल रहा है, तरण पुष्करों में पानी कहां से जा रहा है, रिसोर्टों में पानी कहां से आ रहा है। इसे अधिग्रहित करने की आवश्यकता थी। इनकी नीयत में खोट है। स्पष्ट कह रहा हूं, अगर नीयत आप साफ रखना चाहेंगे तो हम उसी छिपरा में आएंगे और संजीवनी संदीपनी आश्रम भी मोहन यादव जी को ले जाएंगे जिसमें श्री कृष्ण भगवान नहाते थे। आज उसकी क्या हालत है अजय यादव जी को भी दिखाएंगे। हम सकारात्मक विरोध की बात कर रहे हैं, हम रचनात्मक कार्य की बात कर रहे हैं, हम नियमों की बात कर रहे हैं, हम कायदे और कानून के पालन की बात कर रहे हैं, हम प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं। क्योंकि पहाड़ को आप खत्म कर रहे हैं और पहाड़ जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे नदी तालाब इनके क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं क्योंकि पहाड़ से इनमें पानी आता है। चलिए, समय की कमी है लेकिन ये विषय काफी विस्तृत है और कोशिश हमारी यही है कि इस तरीके के अभियान अगर कोई चला रहा है, सरकार कोई भी हो, इसमें सहभागी बनने की जरूरत है। कांग्रेस ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ गलतियां भी बताई हैं, उन सबको ठीक करते हुए जल की तरह निर्मल भाव से नेक नीति के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। भूपेंद्र जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अजय यादव जी थे, उनका धन्यवाद। और प्रमोद द्विवेदी जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। नमस्कार।